पिज्जा वाली चुड़ैल माँ। रीमा अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी माँ राधा लोगों के घरों में काम करके घर का गुजर बसर करती थी। रीमा का पिता सोनू एक ऑटो ड्राइवर था, पर उसे शराब की बुरी लत लग गई थी, जिसके कारण आधे दिन तो वह काम पर ही नहीं जाता था और जिस दिन काम पर जाता था उससे होने वाली कमाई को वह अपनी शराब में उड़ा देता था। सुनो, इस महीने मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ घर का सामान लाना है। अरे मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तुम्हें तो पता ही है कि मेरी कोई खास कमाई नहीं होती, जो होती है वह मुझे अपने लिए ही पूरी नहीं पड़ती। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। राधा शोमू के इस व्यवहार से बहुत दुखी हो चुकी थी। वह घर घर में काम केवल इसीलिए करती थी कि उसको उसकी बेटी को भरपेट खाना खिलाना था और रीमा की पढ़ाई भी करवानी थी। रीमा बिटिया, मैं काम पर जा रही हूँ, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम स्कूल से आकर खाना खा लेना। राधा 3-4 घरों में काम करती थी। वह सुबह से निकलकर शाम तक वापस घर लौटती थी। एक दिन रीमा की एक सहेली ने उसे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया। वहां रीमा ने पहली बार पिज्जा खाया। उसे वह पिज्जा बहुत पसंद आया और वह घर आकर अपने पिताजी से बोली, पापा, क्या आप मेरे लिए पिज्जा लेकर आएंगे? कल मैंने अपनी सहेली के घर में पिज्जा खाया और मुझे वह बहुत ही अच्छा लगा। ओहो, मेरे पास पिज्जा विज़ा के लिए कोई पैसे नहीं है। मुश्किल से तो मैं खर्चा निकाल पाता हूँ। तुम्हारे यह सब शौक कहाँ से पूरा करूँगा? भागो यहाँ से। रीमा उदास होकर कमरे में बैठ जाती है। तभी उसकी माँ आती है और वह रीमा से पूछती है, क्या हुआ रीमा बिटिया, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? माँ, कल मैंने अपनी सहेली के घर पहली बार पिज्जा खाया, मुझे वह बहुत अच्छा लगा। मैंने घर आकर पिताजी से पिज्जा की फरमाइश की तो वह मुझे डांटने लगे और बोले कि भागो यहाँ से। ये कहते हुए रीमा रोने लगी। चुप हो जा मेरी प्यारी बेटी, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगी। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाते तो क्या हुआ, मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगी, तुम उदास मत हो। ये कहकर राधा रीमा को समझाने लगी। अगले ही दिन राधा अपने काम खत्म करके पिज्जा की दुकान पर जाती है और वहां रीमा के लिए एक पिज्जा पैक करवाकर घर की ओर चल देती है। राधा खुशी खुशी घर की ओर बढ़ रही थी कि अचानक घर के पास एक कार राधा को टक्कर मार देती है और राधा की वहीं मृत्यु हो जाती है। जब काफी देर तक राधा घर नहीं पहुंचती तो रीमा बहुत परेशान हो जाती है। पिताजी देखिए, माँ अभी तक घर वापस नहीं आई, कितनी देर हो गई है, आप जाइए, देखकर तो आइए। अरे आ जाएगी, तुम तो ऐसे ही परेशान हो रही हो जैसे पहली बार वह घर से बाहर गई हो। ये कहते हुए शोमू बात टाल देता है। रीमा की चिंता बढ़ती जाती है। वह खुद ही घर से माँ की तलाश में निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने पर ही उसे सड़क पर राधा गिरी हुई दिखती है। वहाँ कुछ लोग भी जमा थे। रीमा राधा को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। राधा के पास पिज्जा का डब्बा देखकर वह और ज्यादा रोने लगती है। राधा की मृत्यु के बाद रीमा बहुत उदास रहने लगती है। शोमू उसका ठीक से ध्यान भी नहीं रखता और उसकी स्कूल की फीस भी जमा न होने के कारण उसकी पढ़ाई भी छूट जाती है। दिन यूं ही बीत रहे थे, पर रीमा की उदासी खत्म नहीं होती। अब वह चिंता में रहने लगी थी कि माँ तो घर कितनी अच्छी तरह संभालती थी, पर अब घर का खर्च कौन चलाएगा? पिताजी तो घर के खर्च में कोई योगदान नहीं करते, ना ही वे कभी घर का सामान लाते हैं। माँ ही सब संभालती थी, अब घर कौन देखेगा? इसी परेशानी में सोचते सोचते रीमा के दिमाग में एक आइडिया आता है। मुझे दाल चावल और रोटी बनाना तो आता ही है, क्यों ना मैं घर पर खाना बनाकर उसे टिफिन में सप्लाई करना शुरू कर दूं, जिससे कि कुछ कमाई हो सके और हमारा घर चल सके। रीमा घर पर खाना बनाने का काम शुरू कर देती है, पर उसका वह काम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल पाता। वे निराश होकर रोने लगती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई?
मैं अकेली बहुत दुखी हो गई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, पर अब मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही। पिताजी की इस शराब की लत ने उन्हें गैर जिम्मेदार बना दिया है। अपनी बेटी को यूं रोता देखकर राधा की आत्मा तड़प उठती है और वह एक चुड़ैल के रूप में उसके सामने आ जाती है। बेटी, रो मत, मैं तेरी मदद करूंगी। रीमा अपनी माँ को चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाती है। रीमा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी माँ राधा हूँ। तुम्हें इस तरह मुसीबत में देखकर मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लेने गई थी, वह तुम्हें खिला भी नहीं पाई और उससे पहले ही मेरी मृत्यु हो गई। तुम्हारी चिंता में मेरी आत्मा यहीं भटक रही है, पर अब तुम उदास मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। माँ, आप क्या कर सकती हैं? देखिए ना, मैंने खाना बनाने का काम शुरू किया, वह भी नहीं चल पाया। घर चलाने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है। बेटा, ये सादा खाना तो सब लोग बनाते हैं। आजकल लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं। जब मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ले रही थी, तब मैंने देखा कि पिज़्ज़ा वाले की दुकान पर बहुत भीड़ थी और उसकी खूब अच्छी कमाई हो रही थी। क्यों ना तुम भी पिज़्ज़ा बनाने का काम शुरू कर दो, तुम्हारी भी अच्छी कमाई होने लगेगी। माँ, पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो मशीन और सामान चाहिए, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी माँ? इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम केवल रोटी बनाना जानती हो, तुम वही बनाना। मैं अपनी शक्ति से उस पर सारा सामान डालकर उसे पिज़्ज़ा बना दूंगी और वही पिज़्ज़ा तुम बेचना। रीमा अपनी माँ की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, माँ, आप कितनी अच्छी हैं। आपके आते ही मेरी आधी परेशानी तो दूर हो गई, पर बाकी आधी परेशानी मेरे पिताजी हैं, जिनके सुधरने के कोई आसार नहीं। आप कुछ करिए ना माँ। मैं इस समस्या का हल भी ढूंढ लूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पिताजी को तो मैं अब बिल्कुल सीधा कर दूंगी, तुम देखती जाओ। उसी रात शोमू शराब की बोतल लेकर घर की ओर आ रहा था। रात के अंधेरे में पीछे से उस पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। राधा ने चुड़ैल बनकर सोनू को एक जोरदार थप्पड़ मारा था। अरे कौन है जिसने मुझे मारा? जरा सामने आओ तो बताऊंगा। 1 मिनट के बाद ही उसके गालों पर 4-5 थप्पड़ पड़ते हैं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर आसपास के लोगों को कोई नहीं दिखता। वे सोचते हैं कि ये तो शराबी है, ऐसे ही नाटक कर रहा है, इसीलिए कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी राधा का चुड़ैल रूप उसके सामने आता है और वह कहती है, शोमू, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मेरी बेटी का क्या हाल बना रखा है। तुमने बाप का कोई फर्ज नहीं निभाया। जब तक मैं जिंदा थी, मैंने अपनी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने दी। तुमने तब भी हम दोनों की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। अब तो मैं मर चुकी हूँ, तब भी तुम्हें अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं होती। वह बेचारी घर चलाने के लिए किस किस तरह से खाने बनाकर बेच रही है, पर तुम्हारी तरफ से कोई भी मदद नहीं है। यदि तुमने शराब छोड़कर मेरी बेटी और घर की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहते कहते राधा अपने पति को 2-4 थप्पड़ और जड़ देती है। शोमू घबरा जाता है और उस चुड़ैल से माफी मांगने लगता है। तुम सचमुच राधा का भूत हो? मुझे माफ कर दो, मेरी जान मत लेना। आज से मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगा। ये कहते हुए शोमू सीधा अपने घर जाता है और अपनी बेटी से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैं आइंदा से शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और ईमानदारी से तेरे साथ तेरे काम में हाथ बटाऊंगा। रीमा बहुत हैरान होती है कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तब उसकी माँ उसे बताती है कि उसने यह सब किया है। बेटी, कल से तुम पिज्जा बनाने का काम शुरू करो। मैं तुम्हारी पिज्जा बनाने में मदद करूंगी और तुम्हारे पिताजी पिज्जा की डिलीवरी करेंगे। तीनों काम में लग जाते हैं। रीमा रोटी बनाती है, राधा उस पर पिज्जा का सामान रखकर झटपट पिज्जा तैयार करती है और शोमू उसकी डिलीवरी करता है।
देखते ही देखते उनका पिज्जा खूब मशहूर हो जाता है। उनकी खूब बिक्री होने लगती है। अब उनकी अच्छी कमाई होने लगी। तभी राधा कहती है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यह काम तुम्हें अच्छे से समझ आ गया है। अब मेरी बेटी की पढ़ाई जो मेरे मरने के बाद रुक गई थी, उसे दोबारा शुरू करवाओ और उसे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दो, ताकि वह पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने। रही बात इस बिजनेस की, तो इसे मैं संभाल लूंगी। तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही रीमा का एडमिशन करवा आता हूँ और अपने साथ 2-3 लड़के रख लेता हूँ जो कि पिज्जा बनाने में मेरी मदद करेंगे। रीमा बहुत खुश होती है और अपनी माँ का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, आपके आने से सब ठीक हो गया माँ। हमेशा हम ऐसे ही रहेंगे। नहीं बेटी, यह मुमकिन नहीं। मैं तो मर चुकी हूँ। अब तुम्हारी परेशानी दूर हो गई है। तुम्हें पहले परेशान देखकर मेरी आत्मा यहीं भटक रही थी। अब जब सब ठीक हो गया है तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुझे जाना होगा मेरी प्यारी बेटी। तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी इंसान बनना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा मेरी प्यारी बच्ची। रीमा यह सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और अपनी माँ से ना जाने की गुजारिश करती है, पर राधा को तो जाना ही पड़ता है। रीमा की जिंदगी में अब सब ठीक हो जाता है। वह खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है और उसके पिता भी अब पूरा काम संभालकर पूरे मन से बिजनेस संभालते हैं और रीमा को भी बहुत प्यार करते हैं।